पसंदीदा हैं अपन। नहीं, वो हमारे औरिया मकबूल जान साहब जो है ना, वो थोड़े से ज़्यादा गुस्सा कर जाया करते हैं। एक पाकिस्तानी मुहक्किक हैं, शायद आमिर भाई ने कभी उनका कोई प्रोग्राम देखा हो। वो कहते हैं कि ये जो मुसलमान यहाँ पे आए हैं ना, इन्होंने यहाँ के फूड कल्चर को, हिंदुस्तान के फूड कल्चर को बहुत नवाजा है। ये बिरयानियाँ तरह तरह की और क्या खाने, जिसकी वो मिसाल में एंड में कहते हैं कि हमसे पहले यहाँ पे क्या थे, पकौड़े। तो असल में ऐसे तो पकौड़े जो हैं वो वही तो थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी वो यही था, वो आलू, आलू हर सब्जी में आलू, ठीक है जी। तो वो समोसे में भी, सब्जी में भी, फिर दाल तरकारी ये चीजें बनती थी। तो जब मुसलमान आए हैं तो उन्होंने बताया कि खाना खाते कैसे हैं और किस किस तरह बनाते हैं। तो बिरयानी ये वैरायटी जो है ये यकीनन मुसलमानों की देनी है। उससे पहले तो ये बेचारे छोड़ चुके हुए थे। बल्कि हकीकत यह है कि इनके अंदर तो जो कट्टर किस्म के सेक्ट्स मिलते हैं ना कैसर भाई, वो तो ये जो थोम और प्याज है ना, इसका खाना भी उन्होंने मना कर दिया होता कि ये भी नहीं खाना। यानी सब्जी तरकारी को भी नहीं खाना, खुश्क तरीन खाने, यकीन करें। इसीलिए फिर एक बड़ी तादाद है हिंदुओं की। अभी मैं रिसेंटली एक सर्वे पढ़ रहा था, जो जैन है वो बड़े कट्टर माने जाते हैं नॉनवेज के लिए, हिंदू फिर कुछ खा लेते हैं। उन्होंने बताया जैन जो कितने कट्टर माने जाते थे, उनमें 5 से 10% सर्वे किया गया यूथ का। उन्होंने कहा यार भाड़ में जाए ये इस तरह की रूल्स रेगुलेशन, हम तो अपना खाए ना जिंदगी में। उन्होंने खाना शुरू कर दिया छुप के। तो ये होता है जब आप नॉन प्रैक्टिकल चीजों को लोगों पर थोपते हो धर्म के नाम के ऊपर, तो लोग, क्योंकि नेचर अल्लाह ने ऐसी बनाई हुई है, वो जीना चाहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने देखे कैसा जबरदस्त कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन हर्रमा जीनतल हयात दुनिया के अल्फाज हैं। ये कौन है जिसने दुनिया की जो जीनतें हैं, हयात की जो जीनतें हैं, इनको हराम कर दिया हुआ है, जिसको अल्लाह ने हलाल किया था? कौन है जो इसने हराम किया? क्योंकि ये रहबानियत के या जो ये सन्यासी थे या त्यागी थे, इन्होंने ये हरकतें की कि भाई जो चीजें अल्लाह ताला ने हलाल की थी खुद को उनके ऊपर हराम कर लिया अपने ऊपर, और उसका भी पास ना रख सके। जैसे शादी ब्याह या खान पान के या दूसरे तीसरे तरीके हैं, उनका रख रखाव भी ये खुद नहीं कर सके। तो इस्लाम की खूबसूरती ये थी, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिर्फ ये भी बयान की गई है कि वो उन अगलाल को जो शरीयत के नाम पर या धर्म के नाम पर तुम पर डाले गए थे, उन तोकों को ये तोड़ता है। जो पंडितों, पादरियों, रिब्बियों ने, सन्यासियों ने आम जनता के गले में जो तोक डाले हुए थे, पटे, उन पटों को तोड़कर उनको आजाद किया और जेन्युइन जो शरीयत थी उसके तहत उनको लेकर आया, जिससे उनको सुकून और रहमत मिले। इसीलिए अल्लाह के रसूल को रहमत भी कहा जाता है, यानी नबूवत को रहमत। बेशक बेशक। जी युक्ति आगे बढ़े। हाँ कैसे भाई, अभी क्या कितना 3 घंटे स्ट्रीम रखनी है या नहीं? रमजान में तो हम जाते हैं काफी देर तक। ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब स्ट्रीम चलती रहेगी और पीछे जो है वो हमारे कॉलर्स की तरतीब इस तरह है। मिस्टर एक्स हैं, आई एम ह्यूमन, योहान, बीइंग रिमाइंडर, फिलोसिपियन, अबू शाकिर भाई आप बिल्कुल एंड पे आएंगे। लेकिन रहेंगे प्लीज, मेरी फरमाइश पे। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, मिस्टर एक्स भाई को ऐड करते हैं। अच्छा इसका ये करना पड़ेगा जी। मिस्टर एक्स अपना इज़म बताइए और जरा टाइम स्ट्रिक्ट रखेंगे क्योंकि हर किसी को जो है वो मैक्सिमम 10 मिनट्स दिए जाएंगे। जी मिस्टर एक्स। जी टाइम कम लगे इसलिए मैं केवल कोई भी एक इंसान जो कैसर भाई या उबैद भाई में से वो बात करना चाहे, एक ही इंसान से बात कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझूंगा क्योंकि एकेडमिक डिबेट क्या किसी और से इस बात नहीं, फिर इंतजार कीजिए आप। आमिर भाई कहते हैं ना तुम्हारे पहले वो गर्दन सीधी कर। उनको नहीं इतना तो इतनी इन लोगों को इज्जत दी जाती है, इतना इनको किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आते ही अब वो शरीफ इंसान ने कोई 1.5-2 घंटे इंतजार किया है। मेरे खैर हमने लिंक लेट पर किया था, फिर भी आधा पौना घंटा तो किया होगा, और आते ही वो कि देखे बगैर कि मैं कहीं मेहमान जा रहा हूँ, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करूँ। अनबिलीवेबल यार। भाई खुल के बोलो ना, जिस भाई मुझसे खुल के बोलो कि भाई आमिर से बात नहीं करनी, ये तकल्लुफ का आएगा भाई। मैं कसम से कहने लगा था कि आपने कहा ना कोई एक बात करो तो आमिर भाई करते हैं, हम चुप करके बैठते हैं। फिर उनसे पूछें, आप उनसे कहें कि हमने आमिर भाई को नॉमिनेट किया, वो बात करना चाहते हैं अगर तो जरूर पूछ लें उनसे। हाँ चले आमिर भाई बात करेंगे। मिस्टर एक्स आपको मंजूर है? नहीं। पर क्यों यार, वजह आखिरकार। आज यही टॉपिक है, अब टॉपिक शिफ्ट हो गया, वजह बतानी है आपने क्यों आमिर भाई से बात नहीं करनी। जी बिल्कुल आप सुने तो आप मुझे रिमूव कर रहे हैं, सुन लेना। लास्ट टाइम भी मैं आया था कैसर भाई से, बहुत अच्छे से बात हुई थी। जिनका दोहरा रवैया होता है मुझे लगता है उनसे बात करना मैं मुनासिब नहीं समझ। अपने चैनल पे कुछ और यहाँ मैं कैसर भाई के चैनल पे आया हूँ तो जाहिर सी बात है उनसे बात करने आया हूँ। आमिर भाई से बात कर, ये किसका चैनल है? ये अब किसका चैनल है? ये देखो मिस्टर एक्स ये देखो किसका चैनल है? अब बताओ बात करनी है? ये चैनल देख लो जरा, इनका चैनल है। चलो अब बोलो।
नहीं, ये बात आपको पता है यूट्यूब में किसके चैनल से आया हूँ। अगर आपको ये भी जाना होता तो आमिर भाई के चैनल पे भी जा सकता था। नहीं, अच्छा, मैं और मिस्टर एक्स आपकी थोड़ी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। आप ये कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए था कि आप, या पता होना चाहिए कि किसके चैनल पे आया हूँ। आप ईमान यूनियन के चैनल पे आए हैं, ये बात जहन में रखें। ईमान यूनियन के चैनल पे ईमान यूनियन के मेंबर्स, ईमान यूनियन के जो हमारे जो गेस्ट वही होते हैं। ईमान यूनियन पे जब आप बात कर रहे हो तो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को। यही वजह है कि अगर मैं एक बात करूंगा तो आप ईमान यूनियन के किसी मेंबर से पूछ सकते हैं, वो आपसे कभी भी नहीं कहेंगे कि नहीं मैं बात नहीं करूंगा। आपसे कहेंगे ठीक है, आपका मौका आ गया, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, हाँ, ये है कि आप कहेंगे फलां ने क्यों कहा था और किसी ने वो बात नहीं सुनी, तो उसको हम कहेंगे जी हमने सुनी नहीं, तो उसे हम तबसरा नहीं कर सकते। सो यू आर टॉकिंग टू एन इंस्टीट्यूशन, यू आर नॉट टॉकिंग टू एन इंडिविजुअल है। आपकी ख्वाहिश थी कोई एक बंदा बात करे, हमने नॉमिनेट कर दिया है। नाउ इट्स अप टू यू, आप बात करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं करना चाहते, इजाजत लेंगे आपसे। और प्लस अगर आप कैसर भाई के चैनल पे भी आए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मेन गेस्ट है नहीं उबैद भाई आप बात कंप्लीट कीजिए, मैं जरा इनको आज थोड़ा सा ट्रेनिंग दे रही हूँ बात किस तरह करते हैं। उबैद भाई आप बात कीजिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका पर्सपेक्टिव भी देख लीजिए ना कि आप सिर्फ कह रहे हैं कि मैं कैसर भाई के चैनल पे हूँ, तो आपको फिर इस बात का पता होना चाहिए कि कैसर भाई के चैनल के ऊपर अभी जो हमारी स्ट्रीम चल रही है उसमें अकेले कैसर भाई नहीं होते, कैसर भाई के साथ मैं भी होता हूँ, देन आमिर भाई भी आते हैं, फिर मुफ्ती साहब भी आते हैं, और इस तरह से बात होती है। तो वहाँ पर आपने जिन लोगों को एड्रेस करना है या बात करनी है, तो वहाँ पर आपको जवाब देने के लिए इस तरह से मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। सो अगर आपको इस चैनल के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें, तो अगर आपको फील होता है कि नहीं आप यहाँ पर नहीं अच्छे तरीके से एंटरटेन हो सकते, देन आपको फिर ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही हो गया जी। मिस्टर एक्स, ये बात एक बार कैसर भाई ने अपनी स्ट्रीम में कही थी कि जो 1-to-1 होना चाहिए जो कन्वर्सेशन है, क्योंकि वो मच्छी बाजार जैसा बन जाता है। तो मैं वही बात कर रहा था। दूसरी आमिर बात भाई के साथ 1-to-1 होने वाला है। अपना मुकदमा रखिए, बताइए आपका इस्लाम इस्लाम से क्यों बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, इस पे उलझते रहेंगे क्या सारी जिंदगी? हम में से कोई बात नहीं करेगा, हम दोनों में से आमिर भाई बात करेंगे। सॉरी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुफ्ती साहब के चैनल पे 7-8 बार गया हूँ, लेकिन वहाँ पे वो भी ईमान यूनियन का हिस्सा है मुझे लगता है। लेकिन उनका तो मौक़िफ़ यही है कि अगर आप किसी एक से बात करना चाहते हैं तो एक ही इंसान बात करेगा। आपका लगा तो बता दिया भाई, इसमें उख्ती अलैना बात नहीं करेंगी, कैसर अहमद बात नहीं करेगा, उबैद शफीक रहमान बात नहीं करेंगे, आप और आमिर भाई होगी ना बात खत्म। आपके दरमियान बात होगी, शुरू तो करें आप। उनका एकेडमिक लेवल नहीं है। कैसा मतलब? रहने दे एकेडमिक लेवल, अपनी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स बताइएगा मुझे। मैं नहीं चाहता ना, मेरी मर्जी है कि मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। आप सॉरी, गलती हो गई अगर ऐसी बात हो तो मैं गलती मान तो रहा हूँ ना। फिर आप कब क्या चाहते हैं? फिर आप मैंने अब टाइम लिमिट थी, तो इसलिए अगर उसमें 3-4 लोग एक इंसान से बात करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात ज़्यादा समय लगता है। ये आपको भी पता है अच्छे से भाई। एग्रीड जो है कि आपकी एक बंदे से ही बात होगी, आप करें ना बात, क्या मसला है फिर? तो मैंने कैसर भाई शुरू में आके ही बता दिया था कि मैं एक आदमी से बात करूंगा, लेकिन जो आमिर भाई से बात नहीं होती। एक आदमी का नाम आमिर हक है, तो मैंने मौके क्लियर कर दिया, मैं बात नहीं करूंगा। तशरीफ ले जाएं, फिर क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना भी, हमारा भी, बाकी ये मैंने पहले बता दिया था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और एक और बात आमिर भाई के नाम से ना एक आईडी बना के रख लेनी चाहिए कि जब कभी आमिर भाई अवेलेबल ना होना तो वो हम बस अपने स्ट्रीम के ऊपर लगा दिया करें बस। मैं आमिर भाई, पता है क्या है आपके नाम का ना, मैं एक वो होता है ना वो छिड़काव वाला पाउडर, मैं नहीं कहूंगा कौन सा मार, वो ना मैं अपने YouTube ऐसे में छिड़का दिया करूंगा जिससे मुझे आराम से बात करनी हुई। नहीं, मुझे अफसोस इनका ये हो रहा है कि बस ना उधर आते हैं ना आपके पास बात हो रही है, तो फिर किधर इनसे बात कहाँ होगी? ये मुझे मिलते नहीं है कहीं भी, कोई भी, क्या करें? अच्छा मिस्टर एक्स, मैं अगर आपसे कहूं कि आज आपकी अच्छी बात होगी, एकेडमिक बात होगी, मान जाएंगे मेरी? मैंने देखा है ना, डबल स्टैंडर्ड वहाँ पे काना रवैया है उनका, तो मैं इसलिए सॉरी नहीं कर सकता। और अभी तक देख लें कि आप वन साइडेड, आप उन पे चढ़ाई किए जा रहे हैं और वो आपकी बात सुने जा रहे हैं। एक बात केवल एक बात कहूंगा, एक सेकंड नहीं है। देखिए इन्होंने 2 दफा बोला है मुनाफिक, फिर बोला अनएकेडमिक। अब हम ये चाहते हैं कि ज्यादा गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एक्स, आप टॉक करें, हम गारंटी देते हैं आमिर भाई आपके साथ कोई सख्त बात नहीं करेंगे, बल्कि धीमे मिजाज में बात करेंगे। इससे बड़ी गारंटी मैं देते चले आमिर भाई की तरफ से। आज देख ले किसका एकेडमिक लेवल ज्यादा है, आपका या आमिर भाई का, ये भी तो क्लियर हो ना हमें। चले मिस्टर एक्स, डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। किसी का भी जो लेवल डिसाइड होता है मैडम, वो पिछला रवैया देख के होता है। आपकी गारंटी से कुछ नहीं होता। बात करें आप टाइम वेस्ट इजाजत। अगर इनका रवैया ये है कि ये बदतमीजी किए जा रहे हैं, ये बदतमीजी किए जा रहे हैं, उनको कहे जा रहे हैं, ख्याल से वो ओके एग्री करके आमिर भाई से बात करने पे ओके कर रहे हैं। हां वो ओके कह रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, करें। नहीं,
ओके नहीं कह रहा हूँ, मैं लास्ट बात करके जाना चाह रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं आपकी नहीं, लास्ट लास्ट बात बात फिर आपकी क्यों सुनेंगे हम भाई? और बड़ी मजे की जीव बात बता इंसान। देती हूँ। अगर अगर इन्होंने जो हरकत की है, कैसर भाई की बात नहीं रखी, मेरी बात नहीं रखी, आमिर भाई के साथ डिस्कशन नहीं करना चाहता, तो मिस्टर एक्स को हम किसी भी ईमान यूनियन के प्लेटफॉर्म पर अब अलाउ ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट किसी भी चैनल पे जाएंगे हम इनको बैन करवाएंगे। जब तरीके से बात यहाँ नहीं करनी है तो किसी चैनल पे ये क्या कि एक हमारे ईमान यूनियन का चैनल है, उस पर ये हरकत, तो दूसरों पे आप जाकर सवाल जवाब करेंगे। आपको परमानेंटली बैन किया जाएगा और आज ही हम ये ग्रुप में डाल देंगे कि मिस्टर एक्स और इनकी आवाज पहचान ली जाए, इनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है कैसर भाई? डन, फैसला हो गया, सही है। फैसला नहीं हो सही गया, डन। डन भी हो गया। मैंने तो ये सुना था कि भाई कैसर भाई ग्रुप्स के अंदर मुझे ना कुछ स्क्रीनशॉट भी फॉरवर्ड हुए थे, और एक बंदा तो आया, वो तो मैंने क्लिप सेपरेट लगाया था। उसने कहा भाई वो आ गया गलती से कहीं भूला भटका, तो मैंने कहा यार आप आ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी आपसे। कहने लगा कि मैं गलती से आ गया हूँ, मुझे किसी ने लिंक सेंड किया था, तो मैं जब एंटर हो गया हूँ तो आपने तुरंत मुझे फौरन आपने ले लिया, मुझे वेट भी नहीं करने दिया, तो मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ है। तो वहां तो जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 हजार मेंबर्स बैठे हुए हैं, 3-3, 4-4 इनके ग्रुप हैं, को 15-20 हजार की कोई गैदरिंग है वहां पर। तो वहां बकायदा पोस्ट बनाकर फॉरवर्ड की गई है कि आवाज़े हक का, आमिर हक का बाइकआउट करो, इसके पास कोई भी ना जाए। ये बाइकआउट करके बैठे हुए हैं। तो बस मकसद कहने आज का ये आज है। बाइकआउट का जवाब बाइकआउट। जो ईमान यूनियन के किसी एक मेंबर का बाइकआउट करेगा, ईमान यूनियन मिलकर उस सबका करेगी। चले वो तो है कि ये क्या करना चाहते हैं। बाकी मैं इनको ये चीज मैंने बहुत बार पहले भी बताई हुई है कि इनकी दुर्गत बनाने के लिए मुझे इनकी जरूरत भी कोई नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, अगर ये नहीं भी आएंगे तो क्लास इनकी लगाना वो फिर मेरा काम है। तो इनके शास्त्र हमारे पास पड़े हुए हैं, इनके ग्रंथ हमारे पास हैं, और बाकी इन्होंने हमारे हवाले कर दी हुई हैं चीजें। अल्लाह खैर सलाह, कोई ऐसा मसला नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू को बढ़ाते हैं आगे। जी उख्ती ठीक फरमाइएगा। है, नेक्स्ट हमारे